वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे वर्ष 2022-23 में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा अवार्ड, अपनी तरफ से अमृत अवार्ड दिए जाते हैं। राजस्थान के पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 और गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री 2023। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज 27 जनवरी, आज रात 12 बजे तक नानक क्लासेज ऐप में चल रही सभी टेस्ट सीरीजों पर विशेष छूट दी जा रही है, तो इसका फायदा आप उठाइए। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से बिजली बिल बनाने हेतु अजमेर डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट से कहां से हुई? मदार सब डिस्कॉम। और 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप बीकानेर में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता? और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया? जयपुर। और हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? तो गगन खोटा। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो एक कुंभलगढ़ को और एक चित्तौड़गढ़ को, 2 को दिया, ध्यान रखना। और कुल वन घनत्व 4.87%। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार लाइक शेयर करें। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। पहला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न है, जानते हो, फिर भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि बहुत बार जो गणतंत्र दिवस बनाया गया है वो यानी राजधानी से बाहर भी बनाया गया है। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय 74वां गणतंत्र दिवस समारोह कहां बनाया गया? तो जयपुर के अंदर ही बनाया गया। 74वां है, एक तो ये याद रखना, कई बार ये भी आ जाता है सीधा। तो राज्य स्तरीय जो गणतंत्र दिवस बनाया गया, 74वां गणतंत्र दिवस बनाया गया, क्योंकि आपको पता है अभी गणतंत्र दिवस बनाया गया, तो उसी हिसाब से कुछ और बहुत सारी न्यूज अपने अगले 3-4 दिनों में आती रहेगी। जैसे कोई किसी को पुरस्कार मिला है, किसी को पदक मिला है, उसकी हम चर्चा करते रहे, क्योंकि एक साथ जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है नहीं होता है, या बाद में इनकी रिपोर्ट आती है। तो 74वां गणतंत्र दिवस जयपुर, ठीक है, कहां बनाया गया? जयपुर। अब बड़ी बात होती है कि जब गणतंत्र दिवस होता है उसमें झंडा जो फहराते हैं वो राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर खुद देश के अंदर प्रधानमंत्री है और लाल किले पे झंडा फहराते हैं, और राज्यों के अंदर तो नॉर्मल राज्यपाल मुख्यमंत्री अलग बात है। ये याद रखना, बस इतना याद रखना है। 74वां गणतंत्र दिवस सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया कलराज मिश्र में। तो ये क्लियर हो गया बात। दूसरा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान को कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई? अब ये प्रश्न 101% आने ही आने हैं, 1 साल तक, जब तक अगले नहीं मिलेंगे। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान को कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हुई है? कितने? 3। पद्मश्री की बात करें तो 3 दिए। अब चाहे 3 में, चाहे 10 में बांट लो आप, चाहे 5 में बांट लो, चाहे 4 में बांट लो, 3 पद्मश्री दिए, 4 व्यक्तियों को दिए। 3 पद्मश्री 4 को, ठीक है। कई बार कहते हैं ना, ये लो 3 बांट लेना आपस में, 4 जने हो तुम, लेकिन ये सम्मान है। हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न सम्मान, उसके बाद में होते हैं पद्म सम्मान, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इनमें कोई पुरस्कार, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, बल्कि बहुत बड़ा सम्मान है जिसको मिलता है। उसके आगे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भारत रत्न लग जाता है। तो 3 पद्म श्री राजस्थान को मिले। सिर्फ पद्म श्री, किसी को पद्म भूषण या पद्म विभूषण नहीं मिला। 2 को, ये देखो, या मैंने तस्वीर दे दी, हुसैन बंधुओं को पद्म श्री मिला। 2 भाई हैं आपस में, ठीक है। इन दोनों भाइयों को गजल गायक है, ये बड़े ही शानदार गजल गायक हैं, इन्हें भी दोनों को संयुक्त रूप से दे दिया। बोले एक ही घर में रहते हो, दोनों एक साथ रख लेना, एक ही कमरे में जाके रखने हैं आपको, आप रख लो, ठीक है। तो ये कहते हैं ठीक है अभी क्यों 2 देते हो, इसलिए 3 पद्मश्री 4 व्यक्तियों को। देखो, गणतंत्र दिवस पर 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री देने की घोषणा हुई। इसमें राजस्थान को 3 पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिए गए जाएंगे, यानी घोषणा हो गई है, तो अब कब भी दिए जा सकते हैं। 3 पद्मश्री, एक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से दिया। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र के लिए गजल गायक है। मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्यकर्ता है, ये मूलचंद लोढ़ा।
और लक्ष्मण सिंह ये जयपुर के हैं, मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर के हैं, ये भी सामाजिक कार्य करते हैं। तो 3 हो गए ना, 1 2 3 हो गए, व्यक्ति कितने हो गए 4। क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न मैंने और बना दिया, कोई भी कंफ्यूजिंग आपके बिल्कुल नहीं रहेगी। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 देने की घोषणा की गई है? गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 देने की, यहां 4 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। व्यक्ति पूछे 4, पद्मश्री जो सम्मान है वो 3, यानी मेडल 3 है, बंदे 4 है। अब 2 की तस्वीर तो मैंने दिखा दी आपको यहाँ पे, गजल गायक हुसैन बंधु दोनों की, ठीक है। अब देखो 2 व्यक्ति और है, ये लोढ़ा जी और ये लक्ष्मण जी, ठीक है, इन दोनों को और देख लेना। अब देखो गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री, 3 पद्मश्री 4 व्यक्तियों को। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र गजल गायक है, जयपुर के। मूलचंद लोढ़ा जी सामाजिक कार्यकर्ता है, डूंगरपुर के हैं। और लक्ष्मण सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता जयपुर के। ये मैं कहता हूं प्रश्न क्या इतने घूमेंगे पेपरों के, जितनी वैकेंसी आएंगे उतने क्वेश्चन आएंगे लगातार, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब आपको याद ये भी रखना है कि भाई 2022 में कितनों को मिला, तो 2022 में 5 पद्म पुरस्कार मिले थे राजस्थान को, जिसमें 2 पद्म भूषण थे और 3 पद्मश्री थे। और इतनी बार पूरे साल कम से कम 10 एग्जामों में आए होंगे, जितनी सरकार ने चाहे रद्द की है भर्ती, चाहे आउट हुआ है पेपर, कुछ भी, लेकिन पद्म पुरस्कार पक्के घूमे। तो पिछले साल टोटल 5 पद्म पुरस्कार दिए, उसमें 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री। तो पद्म भूषण 2022 देवेंद्र झाझड़िया को मिला था, खेल के क्षेत्र में, और पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि जो पूर्व केक भी रह चुके, इनको मिला था। और पद्मश्री अवार्ड 3 को मिला था अवनी लेखरा। देखो भाई अवनी लेखरा के जे पर्सन आए पिछले साल, कोई अंदाजा ही नहीं, खेल की है ये, यानी पेरा निशानेबाज है। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी कला के क्षेत्र में, रामदयाल शर्मा कला के क्षेत्र में, ये पर्सन इतनी बार, ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी इतनी बार सिरोही वाले आए, एक ये पटकथा लेखक और ये निर्देशक और फिल्मों के, कम से कम 4 से 5 बार अकेला ये पर्सन आ गया। और रामदयाल जी ये नौटंकी कलाकार है भरतपुर के, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो अब ये 22 वाले सारे आ गए। अब ये चारों है ना, 4 अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अच्छे तरीके से याद रखना। वैसे आसान ही है, कोई ज्यादा नहीं है। वो कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य डूंगरपुर, बाकी सारे जयपुर, ठीक है। चौथा प्रश्न, एक और प्रश्न मैंने बता दिया क्योंकि सब चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। महाराष्ट्र से व्यापार और उद्योग से संबंध रखने वाले श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनूवाला को मरणोपरांत पद्मश्री 2023 देने की घोषणा हुई। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू के। अब ये राजस्थान के अवार्ड में नहीं गिने जाएंगे, ये राजस्थान के प्रवासी हो गए, सिर्फ मूल निवासी है राजस्थान के। जैसे पिछले साल कल्याण सिंह जी थे, कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे थे लेकिन मूल उत्तर प्रदेश के थे, तो उन्हें भी मरणोपरांत पिछले साल दिया था। अब ये महाराष्ट्र से है लेकिन मूल राजस्थान के है, इसलिए ये हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये गिना नहीं जाएगा भाई। मरणोपरांत पद्मश्री 2023 दिया। इनका जन्म झुंझुनू में हुआ था। भारत के वॉरेन बफेट राकेश झुंझुनूवाला, मरणोपरांत इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। कौन है? राकेश राधेश्याम झुंझुनूवाला। इन्हें भी कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। देखो राजस्थान के झुंझुनू जिले के मूल निवासी राकेश राधेश्याम झुंझुनूवाला को मरणोपरांत पद्मश्री 2023 देने की घोषणा हुई। यह महाराष्ट्र से व्यापार और उद्योग व्यवसाय से संबंधित थे। निवेशक राकेश झुंझुनूवाला का 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया था और वर्ष 2021 की सूची में, ये अमीरों की सूची में 36वें सबसे धनी व्यक्ति थे। उन्होंने जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे और इंडिगो एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख आदित्य घोष के साथ किफायती विमान सेवा कंपनी आकाशा एयर भी शुरू की थी और एयर उड़ते हुए खुद उड़ गए और मरणोपरांत अब अवार्ड मिला पद्मश्री। क्लियर हो गए तीनों बातें कि टोटल पद्म मिले अपने को, पद्मश्री मिले 3, कितने व्यक्तियों को? 4। एक और मिला जो राजस्थान प्रवासी है, झुंझुनू जिले में जन्म हुआ लेकिन महाराष्ट्र के उद्योग व्यवसायी थे, ठीक है। तो ये यहां से प्रश्न लगातार 1 साल तक आने। 5 नंबर प्रश्न देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, पता ही है, उदयपुर 1958 मधुमती पत्रिका मीरा पुरस्कार, सारे पता है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रदेश के कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया जाएगा? तो इनका हाल ही में कल 28 जनवरी को स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस पर ये दिए जाएंगे। और जल्द ही आपके लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2023 तीनों महीनों की MCQ पुस्तक आ रही है बाजार में, 1 फरवरी के
आसपास। सीएटी, एलडीसी, रीट सब विद्यार्थियों के लिए रामबाण होगी। पिछले 3 महीनों का सारा कवर हो जाएगा। और खास बात, जो मुख्य तथ्य बूस्टर डोज में करवाता हूं वो पर्सन भी मैंने करवा दी, जैसे मैं आपको वीकली में करवाता हूं। और जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 एमसीक्यू हर महीने की मैंने टेलीग्राम पे कल पीडीएफ डाल दी। पूरे पढ़ लेना जनवरी से अक्टूबर, और कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, वो सारे निकाल लेना। ठीक है, तो 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया जाएगा, तो कल दिया जाएगा। तो राजस्थान के 8 रचना धर्मियों यानी साहित्यकारों को वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान दिया जाएगा। और किसको? 75 वर्ष से अधिक उम्र के साहित्यकारों को यह सम्मान दिया जाएगा। और कल 28 जनवरी अकादमी का स्थापना दिवस होगा, तो वहां दिया जाएगा। और राजस्थान साहित्य अकादमी के जो उदयपुर है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर दुलाराम शरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पेपर में आ चुका है। 8 चयनित साहित्यकार, वैसे साहित्यकार याद करने की जरूरत नहीं है पर थोड़ा सा बता देता हूं। डॉक्टर सुलोचना रागे राघव जयपुर, श्रीमती पुष्पा सरददेवड़ा जयपुर, डॉक्टर कल्याण प्रसाद जयपुर, ग्यारसी लाल सेन झालावाड़, श्री लक्ष्मी नारायण रंगा बीकानेर, कमल रंगा, लक्ष्मी नारायण रंगा याद आ रहा है, कमल रंगा, श्री सरल विशारद बीकानेर, शिव कुमार शर्मा मधुप चूरू, और श्रीमती भारती भावसागर बांसवाड़ा। 8 है, याद इनको करने की मेरे हिसाब से जरूरत पड़ेगी नहीं, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा। छठा प्रश्न, राजस्थान के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ऐसे प्रश्न 2-4 और आएंगे निकल के, कुछ इंपॉर्टेंट एक बता देता हूं, 1-2 कई प्रश्न और निकल के आएंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर घोषणा होती है हमारे वीर जवानों की। तो राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा सत्यनारायण जाट को। किसको? सत्यनारायण जाट। तो सीबीआई शाखा जयपुर के सत्यनारायण जाट को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब मतलब घोषणा होगी तो होगी। और एक और याद रखना, जगदेव यादव को पुलिस मेडल 2023 से सम्मानित किया गया। फिलहाल तो 2 ही इनके सामने आई है, बाकी और भी आ सकते हैं। नोट लगा के एक बात लिख लेना, जब इनकी बात आई है तो जयपुर एयरपोर्ट के डिप्टी कमांडेंट सुगना राम को पदोन्नत करके डिप्टी कमांडेंट बना के और एयरपोर्ट कमांडेंट के पद पर यानी हैदराबाद एयरपोर्ट के कमांडेंट पर नियुक्त किया गया है। तो पहले जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था संभालते थे, हालांकि जयपुर से बड़ा है हैदराबाद, सुरक्षा बहुत पुख्ता इंतजाम करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इनकी काबिलियत देखकर इन्हें नियुक्त किया गया। तो इसको भी आप याद रखना। निरंतर पढ़ें, अध्ययन करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम से, और नानक क्लासेस शिव सर नाम से आपको क्विज वगैरह सब आपको उस टेलीग्राम पे मिल रही है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। कल का क्वेश्चन था डेफ ओलंपिक ब्राजील में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोटा की गोरंसी शर्मा, जिन्हें हाल ही में 3 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने की घोषणा हुई है, ये किस खेल की खिलाड़ी है? बैडमिंटन। अभिनव शर्मा बैडमिंटन, गोरंसी शर्मा बैडमिंटन। ठीक है, दोनों को वेदिका शर्मा निशानेबाज। अब आपको क्वेश्चन का उत्तर बताना है। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? आमेर चित्तौड़गढ़, रणथंभौर कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग, और ये कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़। सारे सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। आपका ये गृह कार्य होता है, इस गृह कार्य को तो आपको करना ही होता है, चाहे देख के करो। ठीक है, लगातार। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था टोडगर रावली अभ्यारण्य किन जिलों में है? तो अजमेर, पाली, राजसमंद। ऐसा अभ्यारण्य है जो 3 संभागों के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर बाड़मेर। और मैंने इनकी सारी क्विज डाल दी आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम पे। सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है। दूसरा केला देवी है, ये भी ध्यान रखना। तीसरा कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तृत है? राजसमंद, पाली और उदयपुर में। राजसमंद, पाली, उदयपुर में। वन विहार रामसागर और केसर बाग है धौलपुर में। और सांपों की शरणस्थली शेरगढ़ व बारावाड़ा जो परवन नदी पर है। दुर्ग भी है और यहाँ परवन नदी भी बहती है। तो 5 के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप कमेंट में जवाब दिया करो। कुछ के कमेंट में जवाब दे दिया जाता है, कुछ के नहीं, लेकिन मैं सबके अपडेट देखता हूं कौन क्या लिख रहा है। तो आप निरंतर अध्ययन किया करो, जो आपको काम दिया जाता है आप किया करो। अब देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं। ऊर्जा संसाधन का टॉपिक लिया मैंने। बड़ा बाग, पोहरा, बरमसर, पिथला, आक्कल, लखमाना, मुलाना, बड़ौदा पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में? पेपर में आ जाती है। निम्न में से कौन से संयंत्र हैं पवन ऊर्जा, कहाँ पे हैं, ये बताना है। कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना किस जिले में है? भाद्रेस, कपूरडी, जलिपा लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? अभी गिरलवाड़ा पूछा था, थुम्बली बाड़मेर, इसका भी बता देना। भाद्रेस, कपूरडी, जालिपा लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। देश में प्रथम 100 किलोवाट का
देश में प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर गांव में लगाया गया। यह किस जिले में? ये गोरीर गांव कई बार पेपर में आया हुआ है और किसका है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है, कौन सा पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना और नानक क्लासेज ऐप में सभी, एक तो ये पुस्तक सार गणित 6 से 12 की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। अपनी आज रात 12 बजे तक सारी टेस्ट सीरीज में आपको छूट उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी ले लो, चाहे एक मैंने अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए प्रश्न की स्टार्ट कर दिए, वो है एक 50 क्वेश्चन 50 दिन 50 टेस्ट 50 रुपए में टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान जीके मजबूत करने के लिए। और ये 30 टेस्ट में सुपड़ा साहब 31 टेस्ट अब तक इसमें डाल चुका हूं मैं। 60 टेस्ट आपको दूंगा महज 60 रुपए में 60 टेस्ट। सोच सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स आपके लिए। मैंने बार बार ये कह रहा हूं, अगर एग्जाम में 10 प्रश्न आए तो 5 सभी के सही होते हैं, वो 5 हमें सही करने हैं जो हमें सिलेक्शन करवाते हैं। इसलिए निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और मां सरस्वती की कृपा आप पे बनी रही। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।